मैं पंकज परमार आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी विद्यार्थियों, कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विलोम, पर्यायवाची अनेक शब्दों के लिए एक अनेक शब्द की सीरीज चल रही है, तो उसी संदर्भ में आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लेकर मैं उपस्थित हूं, पंकज परमार। उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। बहुत सारे लोग अब धीरे धीरे लाइव आ रहे हैं, जिसमें राजीव विश्वकर्मा हैं, पिंकी हैं, राजीव चतुर्वेदी हैं, अन्य लोग हैं जिनको मैं देख पा रहा हूं। क्षमा चाहूँगा, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊँगा, ठीक है। पिंकी एकदम सही, आप इससे लाभान्वित हो रही हैं। राजीव, कैसे हैं आप? और भी लोग जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, उनसे मैं बोलता हूं आप कैसे हैं, आप रिप्लाई दीजिए, ठीक है। सही है, ठीक है। चलिए, आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की बात करने वाले हैं, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में हमने लगभग 5-6 सीरीज कर ली है हिंदी व्याकरण की। और मैं बार बार कहता हूं कि एसएससी जीडी में अगर 3 टॉपिक आपने पढ़ लिया, कौन कौन सा? तो पर्यायवाची पढ़ लिया, विलोम पढ़ लिया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ लिया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ लिया, शब्द शुद्धि पढ़ लिया, जिसको आप वर्तनी कहते हैं, वाक्य शुद्धि पढ़ लिया। 80% काम बन गया। बाकी तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, लेकिन इस पे खूब फोकस कीजिए, बार बार पढ़िए, क्योंकि यहां से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको बार बार बताता हूं कि देखिए, सब कुछ पढ़ लेंगे और परीक्षा में नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो क्यों ना हम सब कुछ पढ़े, लेकिन ध्यान से पढ़े, समझते हुए पढ़े, टारगेटेड। अच्छा, यहाँ से आता एकदम पढ़ लिया जाए ठीक से, ठीक है। अब देखिए, एक अपना नाम निरहुआ बता रहे हैं, वो बहुत बहुत धन्यवाद निरहुआ जी। अब यहाँ आज कुछ प्रश्न है जिसको आप बताएंगे कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे क्या कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसको हम क्या कहते हैं? इंद्रिय रहित, अगोचर, गोचर, अइंद्रिय। तो अइंद्रिय कोई शब्द नहीं होता, इंद्रिय रहित कोई शब्द नहीं होता, अगोचर। तुम हो एक अगोचर, सुने होंगे। अगोचर, गोचर का मतलब इंद्रिय, अ का मतलब नहीं। तो जिसका इंद्रिय द्वारा पहचान ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अगोचर। और जिसको हम इंद्रिय द्वारा समझ लें उसे हम क्या कहेंगे? गोचर कहेंगे। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, बताया था मैंने, क्या कहेंगे उसे? अघुघा तो कोई होता ही नहीं है, नौवित। अध्यूढ़ा, अघूढ़ा भी कोई नहीं, अध्यूढ़ा। आप अगर मेरा वीडियो देखेंगे इससे पहले वाला तो ये मिल जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं बार बार वीडियो को देखिए। जो YouTube पे आपको फ्री कक्षा मिल रही है, फ्री कक्षा सभी सब्जेक्ट की मिल रही है, जो हिंदी की मिल रही है, उससे खूब लाभान्वित हो आप, ताकि परीक्षा में एकदम पार। ऐसे नहीं क्या बड़े क्या गया, नहीं, एकदम पार हो जाना है। तीसरा, एक आदेश जो एक निश्चित अवधि तक लागू हो, उसके बाद खत्म हो जाए, 24 घंटा, 12 घंटा। अधिदेश कोई नहीं, राज्यादेश, अध्यादेश। अधि और आदेश होता है, अधि और
आदेश मिलके बना। अधि का मतलब एक समय के लिए जो आदेश हो उसे क्या कहेंगे? अध्यादेश कहेंगे। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, पर्दे में रहती है, पर्दा नशी है, पर्दा जो उठ गया तो असूर्य देखा नहीं, असूर्य पस्या होता है, पस्या अंधी नहीं, अनूढ़ा तो जिसकी शादी नहीं हुई, तो असूर्य पस्या क्या होगा? असूर्य पस्या। असूर्य मतलब सूर्य नहीं, पस्या का मतलब देखना। अब आगे बात करें, वह सूचना जो राज्य सरकार के प्रयास से, एफर्ट से जारी की जाती है, अधिसूचना। राज्यादेश नहीं, सूचना है ना, अधिसूचना, गजेटी जिसको बोलते हैं। किन्हीं घटनाओं का काल क्रम से किया गया वर्णन इतिहास कहलाता है। स्मरण तो याद करते हैं, जीवनी लिखा जाता है, ऑटोबायोग्राफी। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन, मतलब बोलते हैं ना इस मत के प्रवर्तक कौन थे? जैन धर्म के प्रवर्तक तो महावीर। तो क्या होगा? ये आदि अनादि संस्थापक ने, ये आपको घुमाने के लिए दे दिया है, गच्चा खा जाइए आप। भोजन करने के पश्चात बचा हुआ अन्न को क्या कहते हैं? तो भोजन करने के पश्चात बचे हुए अन्न को मैंने बताया था उच्छिष्ट कहते। उच्छिष्ट है, उच्छिष्ट। वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर सवेरे आए, तो सौतन नहीं, निशाचर। अब खंडित और खंडिता, तो खंडिता होता है। खंडित कर दिया उसने दूसरे के पास जाकर अपनी बीबी को, वाइफ को, जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो। मैंने बताया था अहानिकारक नहीं, सुरक्षित, निरापद। क्या उत्तर होगा? निरापद उत्तर होगा। आपद, आपदा हानि, निर का अर्थ नहीं, जिससे कोई हानि नहीं, निरापद। भाषण देने में चतुर बहुत लोग होते हैं मित्र। वाक्पटु, बोलने में चतुर, भाषण देने में चतुर। चोट खाया हुआ, आहत, जख्मी, घायल। जख्म, जिसके पास जख्म, घायल, जो चोट खाया उसको कहते हैं आहत। आपकी बातों से मैं आहत हो गया, आपकी बातों से मैं चोट खा गया। क्यों? पिंकी, है ना? क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे यहां तक क्लियर है। इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। प्रशंसा के बहाने निंदा करना, पता है क्या? ये आलोचना दो बार, इसको हटा दो। ब्याज स्तुति, टोंट मार देना, प्रशंसा करना, टोंट मार देना, ब्याज स्तुति। अनुचित यौन संबंध रखने वाला, व्यभिचारी। क्या होगा? लंपट तो मूर्ख होता है, दुराचारी बुरा व्यवहार करने वाला। आवारा, जिसका एक स्थान पर कोई निवास नहीं हो उसको आवारा कर। आवारा का बालपन और जवानी के बीच वैसन थी, बताया था। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, अग्रसेना, हरावल, अग्रणी नहीं, हरावल। हरे भरे पेड़ों का विस्तार, हरितिमा। सोने के समान चींटियों वाला पहाड़, हिमाद्री। स्वेच्छा से पति चुनने वाली, स्वयंवरा, बताया था आज।
जिसके लिए कामना की जाए, जिसके लिए बोला जाए हे भगवान मुझे मिल जाए। अस्पृहणीय, इच्छा तो इच्छित, ये हटा दीजिए। अस्पृह, अस्पृहणीय, अस्पृहणीय, अस्पृह मतलब इच्छा, नीय का मतलब की जाए। तो जिसके लिए कामना की जाए वो क्या होगा? अस्पृहणीय। गृह निर्माण संबंधी विज्ञान, धातु विज्ञान नहीं, घार देह नहीं, गृह विज्ञान वास्तु, आर्किटेक्चर। जीवन के अंत तक, जीवन पर्यंत, ये सभी जीवनांत, ये सभी सांसारिक वस्तु के प्रति आकर्षण, आसक्ति। जंगल में लगने वाली आग, दावानल, जिसके समान दूसरा कोई ना हो, अप्रतिभनी, अलौकिक। जहां पहुंचा न जा सके, दुर्गम। दो पर्वतों के बीच की भूमि, उपत्यका। युत्सु, युद्ध करने के इच्छुक बताया था। अंकेक्षक, आय व्यय के आंकड़ों, वही अकाउंटेंट। जिजीविषा, जीने की इच्छा बताया था। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में। ठीक है, 30 प्रश्न हो चुके हैं। 30 प्रश्न को नोट कर लीजिए ठीक ढंग से। अगली कक्षा में फिर हम इसी को लेकर आएंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बात करेंगे इस पे और ऐसे ही समझने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।